ठीक है। तो पहला जो हमारा मेथड रहता है माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, वो आता है वेट माउंट मेथड। ठीक है, ये सलाइन के द्वारा हम करते हैं। तो वेट माउंट मेथड जो करते हैं, सलाइन सलाइन आप लोग जानते होइएगा, जो पेशेंट को नॉर्मल सलाइन जो चढ़ता है उसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करते हैं पैरासाइट्स वगैरह को, मतलब डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो होता है ग्लास स्लाइड। आप लोग जानते हो क्या होता है ग्लास स्लाइड। कवर स्लिप का यूज होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सलाइन जो होता है उसका यूज होता है, और नॉर्मल सलाइन भी यूज होता है, और स्पेसिमेन यानी कि सैंपल। ये चीज़ हमको इतना रिक्वायरमेंट्स होता है वेट माउंट मेथड में। ठीक है, तो ये समझ गए जो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा। आप इसका प्रोसीजर समझिए जो कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है प्रोसीजर ऑफ सलाइन वेट माउंट एंड आयोडीन वेट माउंट, मैं इसको एक साथ लिख दिया हूँ। आप लोग देख रहे होइएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ना, देयर आर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ मेथड। तो इसमें वेट माउंट मेथड लिखा, वेट माउंट मेथड में दो मेथड है, सलाइन वेट माउंट और आयोडीन वेट माउंट। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस इसमें जो सॉल्यूशन जो यूज करते हैं वो चेंज रहता है। ठीक है, और सब पूरा मतलब ऑल प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ एनएस। ठीक है, आपको नॉर्मल सलाइन लेना होगा, क्या चीज़ में लेंगे, तो टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सलाइन डाल देना है। जब हम वेट माउंट मेथड करेंगे तब, अगर आप आयोडीन वेट माउंट कर रहे हैं, देखिए दोनों में फ़र्क मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप इससे कर रहे हो मतलब सलाइन वेट माउंट मेथड से, तो आपको क्या होगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर दिखेगा लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। वैसे 99% जगह यही यूज किया जाता है, लेकिन आयोडीन वेट माउंट सॉल्यूशन जो होता है वो कीजिएगा तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो यही दोनों में एक खासियत होता है और अंतर होता है, और कोई खास इसमें अंतर है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लेस ड्रॉप्स ऑफ एनएस आयोडीन, मतलब एनएस डाल दीजिएगा अगर आपको ये सलाइन वेट माउंट मेथड करना होगा तो। ठीक है, अगर आयोडीन वेट माउंट मेथड करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है ना, इसको देखिए इस प्रॉपर तरीके से इस लाइन को समझिए तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिशेज बाय यूजिंग एप्लीकेटर स्टिक एंड मिक्स विथ ड्रॉप्स एनएस या फिर आईएस। देखिए आपको क्या करना है, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लिए। ठीक है, हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर दिए, उसमें सलाइन डाल दिए। जब हम वेट माउंट मेथड करेंगे तो, अगर आयोडीन वेट माउंट मेथड करेंगे तो उसमें हम आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम सपोज कीजिए सलाइन वेट माउंट मेथड कर रहे हैं तो उसमें ये डाल दिए, सलाइन डाल दिए, और उसमें स्पेसिमेन मतलब थोड़ा सा डाल दिए। ठीक है, ड्रॉप से लेकर के उसमें डाल दिए एप्लीकेटर स्टिक के द्वारा या फिर ड्रॉप से लेकर के। ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद प्लेस अ कवर स्लिप। देखिए इसके बाद क्या करना होता है, आपको आपको स्लाइड पे डाल देना होता है। ठीक है, स्लाइड पे जैसे ही डालना होता है, आप उसके बाद उसको कवर स्लिप उसको लगाना होता है ऊपर से। ठीक है, और कवर स्लिप जब आप डालिएगा तो उसमें एयर बबल्स कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ही कवर स्लिप उस पे डालिएगा उसमें एयर बबल्स नहीं आना चाहिए, अदरवाइज रिपोर्ट गलत आएगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, स्मेयर इन देन एग्जामिनेटेड अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बाद हम माइक्रोस्कोप पे एग्जामिनेशन करेंगे। आपको क्या करना है, नॉर्मल सा एक सैंपल ले लेना है। ठीक है, और उस सैंपल में क्या करना है, इसके बाद आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लेना है तो क्या कीजिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन होगा या फिर वेट माउंट सॉल्यूशन, वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद उसमें स्पेसिमेन मिक्स करके आप एक ड्रॉप डाल लीजिएगा इसमें। ठीक है, सबसे एकदम क्लियर कट समझिए एक लाइन में, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो, हम वेट माउंट मेथड जो करेंगे तो एकदम नॉर्मल सा करना है। जैसे ही सैंपल मिलेगा हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें एक नॉर्मल सलाइन डाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सलाइन कितना लेंगे, लगभग 3-4 ml ले लीजिएगा। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा हम सैंपल डाल लेंगे, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि एप्लीकेटर स्टिक से एक बार में जितना आएगा उतना डाल के मिक्स कर देंगे, और एक ड्रॉप हम स्लाइड पे डाल देंगे, उसके ऊपर हम कवर स्लिप डाल देंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे 40x पे। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, 40x पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो हमको उसमें दिखेगा उसी को हमको एग्जामिनेशन करके डिटेक्ट करके रिपोर्ट में देना होगा। और किस किस स्टेप में क्या दिखेगा मैं आगे बता देता हूँ, और एक नोट में लिख दिया हूँ, सलाइन वेट माउंट मेथड और आयोडीन वेट माउंट मेथड बोथ आर सिमिलर, मीन्स सेम प्रोसेस। यानी कि दोनों मेथड सेम है, सेम प्रोसेस है, बस आपको वेट माउंट मेथड में क्या करना है, सलाइन डालना है, और आयोडीन वेट माउंट में आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। बस ये क्लियर हो गया। अब हम माइक्रोस्कोप में कैसा शेप रहेगा तो क्या होगा मैं आगे बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए आपको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ये सबसे फर्स्ट वाला दिखे तो समझिए वो एग है। ठीक है ना, वो एग हमारा है, तो रिपोर्ट में जो आएगा उसको एग प्रेजेंट देंगे। ठीक है ना, और सबसे बीच में जो देख रहे हैं ये सेकेंड नंबर, वो है लार्वा।
ठीक है। अगर इस शेप का दिखेगा आपको सांप के जैसे घुमा हुआ एकदम सा, तो समझिएगा लार्वा है ये, ठीक है। और सबसे बीच में जो देख रहे हैं ये रहेगा ट्रोपोजोआ वगैरह रहता है, तो ये इस शेप का दिखता है, ठीक है, एकदम भूत के जैसे। ये हो गया। और एकदम छोटा सा पार्टिकल्स दिखे, और भी बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है, समझिएगा सिस्ट वगैरह है, तो सिस्ट प्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर आरबीसी वगैरह आपको दिखे तो आरबीसी प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी दिखे तो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, ठीक है। तो यही मतलब एपिथेलियल सेल्स वगैरह अगर दिख गया तो वो भी प्रेजेंट, ठीक है। तो यही मेनली देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, और ज्यादा कुछ देखा नहीं जाता है। और पैरासाइट्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं इतना टाइप्स का पैरासाइट्स होता है, इतना अगर आपको इस टाइप का दिखे तो ये इस टाइप का पैरासाइट्स आप दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जितना मैं बताया हूँ 3-4, बस इतना ही को आपको रिपोर्ट में देना है, ठीक है। ये डीपली स्टडी में किया जाता है इतना पैरासाइट्स का, ठीक है। तो सारा अलग अलग पैरासाइट्स का नेम भी इसको आप देख लीजिएगा। तो यही हमारा था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, इसका प्रोसेस एकदम सिंपल सा था, इसमें कोई लोचा फोचा नहीं, एकदम सिंपल सा है। मैं अब रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये रिपोर्ट एकदम नॉर्मल सा रिपोर्ट है। आपको पेशेंट का कलर देना है इसका स्टूल का, ठीक है। कलर देने के बाद आपको कंसिस्टेंसी देना है, यानी कि गाढ़ापन कैसा है, मतलब सॉफ्ट है कि या फिर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका वेल फॉर्म था, वेल फॉर्म मतलब एकदम नॉर्मल सा एकदम सॉलिड फॉर्म में था, तो वेल फॉर्म दे दिए। वैसे नॉर्मली कुछ मैं बता दिया हूँ जो कैसा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो उसको आप नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। और मैटर हम फिजिकल करें तो फिजिकल में क्या करना होता है, रिएक्शन मतलब हमको पीएच देखना होता है, ठीक है। फिजिकल फिजिकल वैसे केमिकल में किया जाता है पीएच, लेकिन आपको इसमें भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो केमिकल में क्या करेंगे तो पीएच देखेंगे। सबसे पहले आपको पीएच मीटर लेना है, ठीक है। पीएच मीटर को आपको क्या करना है, नॉर्मल सलाइन एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सैंपल डाल लेना है, उसको मिक्स कर लेना है और पीएच मीटर को उसमें डुबा देना है। और डुबाने के बाद निकाल लेना है, और जो कलर दिखेगा आपको, ठीक है, जो कलर दिखेगा मिसमैच करना से यूरिन स्टिक से करते हैं ना, यूरिन के डब्बे पर जो रहता है उससे मैच करते हैं, वैसा ही सेम उसमें भी रहता है, ठीक है। आपको पीएच देखने के लिए पीएच पेपर पे मैच करना होगा, ठीक है। मैच जैसे कीजिएगा, जितना आएगा उतना आप पीएच दे दीजिएगा, ठीक है। अगर 5.5 से नीचे रहेगा तो हम दे देंगे जो अल्कलाइन, ये हमारा मतलब एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक समझ लीजिएगा, एसिडिक है, ठीक है। अगर 5.5 से नीचे रहेगा तो, अगर 7.5 से ज्यादा रहेगा तो हमारा हो जाएगा अल्कलाइन, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो रिपोर्ट में आप अगर 5.5 है तो हम एसिडिक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था हमारा फिजिकल में, और ये हमारा जो माइक्रोस्कोप में का केमिकल एग्जामिनेशन है उसको रिपोर्ट में ये देंगे, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट में म्यूकस वगैरह दिख रहा होगा आप लोगों को, तो म्यूकस आपको अगर दिखे तो प्रेजेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ऑब्सेंट कर दीजिएगा। अगर उसमें ब्लड वगैरह दिखेगा तो प्रेजेंट, नहीं तो ऑब्सेंट कर देना। मैं रिपोर्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। और अब चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। अगर आपको पस सेल्स उसमें दिख जाए, यानी कि डब्ल्यूबीसी वगैरह, तो अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो उसमें ऑब्सेंट कर दीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत दिखेगा तो 1 या 2 कर दीजिएगा। वैसे आप 1-2 नहीं करने का मन होगा या फिर प्रेजेंट करने का मन होगा तो प्रेजेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इपिथेलियल सेल्स मैंने अभी बताया, अगर वो दिख जाएगा तो वो भी दे दीजिएगा, अदरवाइज एब्सेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आरबीसी नॉर्मली नहीं होता स्टूल में प्रेजेंट, अगर होगा तो आप प्रेजेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज एब्सेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते ओवा। ओवा मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। अगर वो आपको दिखे तो उसमें प्रेजेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज नॉट फाउंड या फिर एब्सेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिस्ट वगैरह आपको दिखे, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है सिस्ट, वो दिखे तो ठीक है, नहीं तो एब्सेंट कर देना है, ठीक है। अगर दिख जाए तो प्रेजेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं ट्रोपोजोइड्स। अगर वो आपको दिखे, ट्रोपोजोइड्स का शेप मैंने दिखाया है अभी, अगर उस शेप का अगर आपको दिख गया, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज उसमें एब्सेंट कर देंगे। वेजिटेबल सेल्स वगैरह दिखे तो प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। स्टार्च दिखे तो देखिए स्टार्च का जो होता है एकदम सितारे टाइप का रहता है वो, ठीक है, शेप उसका, तो वो दिखे ठीक है, नहीं तो उसको एब्सेंट कर देना है। अगर इसके अलावा अदर कोई पैरासाइट्स आपको दिख रहा है जिसका आप नाम नहीं जानते हैं, तो आप अदर्स में प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि कुछ और हो सकता है। अदरवाइज इसको मैंने स्लाइड में कुछ नहीं देखे तो इसका मतलब पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है, ठीक है। और ऐसा ही रिपोर्ट जितना देख रहे हैं सब रिपोर्ट मतलब अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग टाइप्स का पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स से बनाया जाता है। अगर जितना आपको दिखेगा उस हिसाब से आप दे दीजिएगा। इसमें देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी 5 से 10 इसको दिखा तो 5 से 10 दे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आरबीसी दिखा तो 5 से 6 दे दिया हुआ है। इपिथेलियल से दिखा हो तो दे दिया हुआ है। बैक्टीरिया अगर उसमें दिखेगा तो प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओवासिस्ट अगर नहीं दिखेगा तो नील दे दीजिएगा। ऐसे ही हमको रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिपोर्ट का तरीका। अब चलते हैं, देखिए अब स्टूल से कौन कौन सा टेस्ट होता है। सबसे पहला एक बेसिक टेस्ट होता है, वो हमारा होता है एच पाइलोरी एंटीजन टेस्ट, ठीक है। एच पाइलोरी एंटीजन टेस्ट कब किया था, अगर किसी को पेट वेट में दर्द करता है, स्टमक इन्फेक्शन होता है, ठीक है।
अगर किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो गया तो पेट वेट में दर्द करेगा और इसको एच पाइलोरी टेस्ट किया जाता है और इसके लिए स्पेसिमेन हमको स्टूल का सैंपल रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा लोचा पोचा नहीं, इसमें क्या करना है आपको, आपको मार्केट से ले लेना है, इसका जो किट आता है वो ले लेना है और उस किट में आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्रॉपर तो रहता है लेबोरेटरी में, आपको एक किट मिलेगा और एक बफर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर सॉलिड फॉर्म में हमारा सैंपल है, ठीक है, ये अगर ये टेस्ट हम कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में है तो आप क्या कर लीजिएगा, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, उसमें नॉर्मल सलाइन डाल लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल सलाइन डालने के बाद उसमें सैंपल मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। सैंपल मिक्स जो आपके पास स्पेसिमेन है सॉलिड फॉर्म में वो ले लीजिएगा, उसमें मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक ड्रॉप डाल लीजिएगा, इसमें किट में डालना है। इस किट में देख रहे हैं ना सैंपल एस जो लिखा हुआ है उसी में डालना होता है। इसमें डाल के जैसे ही डालिएगा फटाक से आप ये जो देख रहे हैं हमारा जो लेवेंडर कलर का जो ये देख रहे हैं, ठीक है, पर्पल कलर का जो इसका कैप है ये बफर, ये आपको लगभग 2 ड्रॉप डालना होता है। 2 ड्रॉप डाल के लगभग 10 से 20 मिनट के बाद आपको एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे हम, इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसको देखिए अगर आपको मतलब सिंगल टिक मिले सिर्फ कंट्रोल के पास, सी मीन्स होता है कंट्रोल, टी मीन्स होता है टेस्ट, ठीक है। अगर कंट्रोल के पास सिर्फ टिक मिलेगा और टेस्ट के पास नहीं मिलेगा, इसका मतलब एच पाइलोरी एंटीजन इज कॉल्ड निगेटिव, ठीक है। अगर आपको क्या होगा, एच पाइलोरी एंटीजन अगर कंट्रोल के पास भी आपको ये टिक मिलेगा लगा हुआ और टेस्ट के पास भी घिरा हुआ मिलेगा, इसका मतलब एच पाइलोरी एंटीजन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स पॉजिटिव रिपोर्ट, एच पाइलोरी एंटीजन पॉजिटिव, ठीक है। अगर क्या होगा, आप देखिए सी देख रहे हैं कंट्रोल के पास अगर टिक नहीं लगा हुआ है, सिर्फ टेस्ट के पास किट लगा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव देंगे या नहीं, इसको बताते हैं। देखिए अगर सिर्फ टेस्ट के पास अगर हमारा ये लगा हुआ है टिक और कंट्रोल के पास नहीं लगा हुआ है तो रिपोर्ट इनवैलिड माना जाएगा, यानी कि रिपोर्ट आपने गड़बड़ी किया हुआ है, इसका मतलब आपको फिर से टेस्ट करना होगा, ठीक है। रिपोर्ट सही कब होगा, जब आपका टिक कंट्रोल के पास भी लगा होगा और टेस्ट के पास भी लगा होगा। कंट्रोल के पास सिर्फ लगा हुआ तो हम नेगेटिव दे देंगे और दोनों जगह लगा हुआ आपको टिक मिले तो आप पॉजिटिव रिपोर्ट में दे दीजिएगा। और यही हमारा था स्टूल से होने वाला एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यही एकदम नॉर्मल सा था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और किसी